नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर इंश्योरेंस गुरुजी चैनल में। मैं शुभम भाटी, डेवलपमेंट ऑफिसर LIC ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, रिसेंटली LIC ने एक नया प्लान लॉन्च किया है जिसका नाम है युवा टर्म इंश्योरेंस। बेसिकली जैसा कि इसका नाम है युवा, तो यहाँ पे जो मेन यहाँ पे फोकस एरिया है इस प्लान का वो यूथ है। यूथ के हिसाब से ही इस प्लान को बनाया गया है और इसमें जो मिनिमम एज रखी है वो 18 ईयर्स है और मैक्सिमम यहाँ पे 45 साल तक के युवा ही इस पॉलिसी को ले पाएंगे। तो आइए जानते हैं क्या है LIC का युवा टर्म इंश्योरेंस प्लान। सबसे पहला है ये है नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान, मतलब इस प्लान में आपको कोई भी जो इन्वेस्टमेंट होगा उस पर बोनस नहीं मिलेगा। सेकंड ये नॉन लिंक्ड पॉलिसी, मतलब इस पॉलिसी में जो भी आप पैसा डालेंगे वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं होगा, उसका शेयर मार्केट से कोई भी लिंक नहीं होगा। थर्ड है ये पॉलिसी इंडिविजुअल पर्सन टू पर्सन ली जा सकती है, ग्रुप इंश्योरेंस की तरह इस पॉलिसी को नहीं लिया जा सकता। फोर्थ है प्योर रिस्क प्लान, क्योंकि ये टर्म इंश्योरेंस प्लान है और टर्म इंश्योरेंस प्लान का पर्पज ही मेन रिस्क कवर के लिए होता है, तो ये प्योर रिस्क कवर प्लान है। तो आइए बात करते हैं हम USP की। इस प्लान की क्या यूनिक सेलिंग पॉइंट्स है। सबसे पहला है ये टर्म इंश्योरेंस स्पेशली फॉर यूथ है, यूथ के हिसाब से इस प्लान को बनाया गया है। सेकंड, इसमें आपको 2 डेथ बेनिफिट ऑप्शन मिलते हैं। पहला है ऑप्शन 1 जिसमें आपको लेवल सम एश्योर्ड है। लेवल सम एश्योर्ड मतलब होता है जैसे अगर आप फिक्स अमाउंट का इंश्योरेंस चाहते हैं, जैसे 50 लाख, 1 करोड़, इस तरीके से आप जो फिक्स अमाउंट का अगर इंश्योरेंस चाहते हैं तो आप फिक्स वाला ले सकते हैं। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलता है अगर आप टाइम के साथ साथ चाहते हैं कि आपका जो अमाउंट है इंश्योरेंस का वो आने वाले टाइम में बढ़ता रहे, तो ये आपका इस तरीके से बढ़ता रहेगा, जैसे 50 लाख, 55 लाख, 60 लाख, इस तरीके से हर साल आपका ये इंश्योरेंस अमाउंट बढ़ता रहेगा। तो अगर आप इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड ऑप्शन लेना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। टाइम के हिसाब से आपका इंश्योरेंस की वैल्यू बढ़ती रहेगी। फिर अट्रैक्टिव हाई सम एश्योर्ड रिबेट, इसमें आपको सम एश्योर्ड रिबेट मिलती है, मतलब अगर आप बड़ा इंश्योरेंस लेते हैं तो आपको यहाँ पे कंपैरेटिवली अगर आप छोटे छोटे 2-3 इंश्योरेंस लेते हैं उसके कंपैरिजन में यहाँ पे आप अगर एक बड़ा इंश्योरेंस लेते हैं तो आपका इंश्योरेंस प्रीमियम कम पे करना है। इसमें आपको प्रीमियम रेट्स 2 तरीके की मिलती है। जो नॉन स्मोकर पर्सन है, जो स्मोकिंग नहीं करते हैं, उनके लिए प्रीमियम कम देना है। अगर यहाँ पे आप स्मोकिंग करते हैं तो यहाँ पे आपको प्रीमियम ज़्यादा देना है। दोस्तों, एक चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है कि टर्म इंश्योरेंस में आपको हमेशा अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आपको मेंशन जरूर करना है, क्योंकि यहाँ पे आपका मेडिकल टेस्ट किया जाता है, उसमें डेफिनेटली आपका टेस्ट हो जाता है कि आप स्मोकिंग करते हैं या नहीं करते, फिर बाद में आपका केस रिजेक्ट होता है। इससे बेटर आप पहले से यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रीमियम दे के मेंशन करिए कि आप स्मोकिंग करते हैं। फिर इसमें आपको प्रीमियम पेमेंट ऑप्शंस बहुत ही फ्लेक्सिबल मिलते हैं। आप 1 टाइम पेमेंट कर सकते हैं, सिंगल, आप हार्फेली कर सकते हैं, आप ईयरली पेमेंट कर सकते हैं, आप चाहें तो लिमिटेड टाइम तक भी पेमेंट कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो हम आगे देखेंगे। तो अब हम बात करते हैं प्लान पैरामीटर्स की। सबसे पहला, मिनिमम ये प्लान 18 साल के व्यक्ति ले सकते हैं। उनका लास्ट बर्थडे जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, मतलब 18 साल कंप्लीट होने चाहिए। मैक्सिमम ये 45 साल के व्यक्ति ले सकते हैं, इससे ज़्यादा के व्यक्ति ये प्लान नहीं ले सकते। मिनिमम एज एट मैच्योरिटी इसमें 33 साल, मतलब 18 साल का अगर कोई पर्सन ये प्लान लेना चाहते हैं तो 15 साल का वो प्लान लेंगे मिनिमम। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज है 75 ईयर्स, मतलब आपको मैक्सिमम ये प्लान इतना ही लेना पड़ेगा कि जब ये पॉलिसी पूरी हो तब आप 75 के हो जाएं। अगर यहाँ पे 45 साल के व्यक्ति आते हैं पॉलिसी लेने, वो मैक्सिमम 75 ईयर्स तक ये प्लान ले सकते, मतलब उनको ये प्लान मैक्सिमम 30 साल का ही मिलेगा। 30 साल से ज़्यादा का ये प्लान नहीं ले सकते, जबकि ये जो पॉलिसी टर्म है यहाँ पे 15 से 40 साल है, मतलब मिनिमम आपको ये पॉलिसी 15 साल की लेनी पड़ती है और मैक्सिमम आप ये 40 साल ले सकते हैं। लेकिन 45 साल के व्यक्ति 40 साल का प्लान नहीं ले पाएंगे, वो मैक्सिमम 30 साल का ही ले पाएंगे। फिर प्लान पैरामीटर्स में मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड है, मतलब मिनिमम ये पॉलिसी 50 लाख की लेनी पड़ेगी आपको। 50 लाख से कम आप टर्म इंश्योरेंस देख रहे हैं, 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख का आपको टर्म इंश्योरेंस चाहिए, तो और भी LIC के पास बहुत सारे टर्म इंश्योरेंस प्लान अवेलेबल है, वो आप प्रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे मिनिमम आपको 50 लाख का ही लेना पड़ेगा। मैक्सिमम यहाँ पे ये 5 करोड़ तक आप ले सकते हैं। अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अच्छी है और आप 5 करोड़ से ज़्यादा का इंश्योरेंस भी देख रहे हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मे भी आपके डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से आपको LIC 5 करोड़ से ज़्यादा का भी दे सकती है। तो ये केस टू केस डिपेंड करेगा डिसीजन के LIC देगी या नहीं देगी। फिर मिनिमम प्रीमियम यहाँ पे अगर रेगुलर प्रीमियम दे रहे हैं, आप हर साल भरने वाला दे रहे हैं, तो 3000 प्रीमियम होना चाहिए। और अगर यहाँ पे आप 1 टाइम देना चाहते हैं तो 30,000 यहाँ पे मिनिमम आपको एक 1 टाइम पेमेंट करना पड़ेगा। फिर है प्रीमियम पेमेंट मोड यहाँ पे, जिसमें सिंगल, ईयरली, हार्फेली, इस तरीके से आप 1 टाइम भी पेमेंट दे सकते हैं, या साल में 1 बार या साल में 2 बार भी पेमेंट दे सकते हैं। प्लान पैरामीटर्स में ही अब हम देखते हैं प्रीमियम पेमेंट ऑप्शंस। अगर आप रेगुलर प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन चूज़ करते हैं
तो उसमें जैसे जो भी आपका पॉलिसी टर्म होगा लाइक 15 ईयर्स टू 40 ईयर्स, तो जितना पॉलिसी टर्म है उतना ही टाइम आपको पेमेंट करना पड़ेगा। लाइक 20 ईयर्स है तो 20 ईयर्स ही आपको पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जितना पॉलिसी टर्म है उतना आपको पेमेंट नहीं करना पड़े, तो आप लिमिटेड प्रीमियम ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, जिसमें क्या होगा, टाइम आप चाहें तो 15 ईयर्स टू 40 ईयर्स का ले सकते हैं, लेकिन इसमें आपको पेमेंट जो करना है वो सिर्फ 10 ईयर्स ही करना है। मतलब आप 10 साल पेमेंट करके फ्री हो सकते हैं। आपका जो रिस्क कवर है वो 40 ईयर्स तक मैक्सिमम चलता रहेगा। इसी में एक ऑप्शन और आता है लिमिटेड प्रीमियम में, जिसमें टाइम पीरियड जो है वो है 20 ईयर्स टू 40 ईयर्स का, जिसमें आप सिर्फ 15 साल पेमेंट करके भी फ्री हो सकते हैं। आपको पूरे 40 साल तक पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पे लिमिटेड प्रीमियम ऑप्शंस आपको मिलते हैं। फिर इसके बाद आपको सिंगल प्रीमियम ऑप्शंस भी मिलता है। मतलब आप वन टाइम एक बार ही लाइफ में पेमेंट देना चाहते हैं और पूरे 40 साल तक इंश्योरेंस चाहते हैं, तो ये भी इसमें आपको ऑप्शन मिलता है। तो इस तरीके से हमारे पास ये प्रीमियम पेमेंट ऑप्शंस रहते हैं। जैसा कि हमने पीछे डिस्कस किया, मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड यहाँ पे 50 लाख का होना चाहिए और मैक्सिमम 5 करोड़ तक का आप ले सकते हैं। इससे ज़्यादा भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप 50 लाख से 75 लाख के बीच में टर्म इंश्योरेंस देख रहे हैं तो आप इसको 1-1 लाख के मल्टीपल में बढ़ा सकते हैं। लाइक 50 लाख का नहीं लेके अगर 51-52 लाख का लेना चाहते हैं, 53 लाख का लेना चाहते हैं, इस तरीके से ये अमाउंट आप बढ़ा सकते हैं। अगर आप 75 लाख से ज़्यादा का टर्म इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो उसमें आपको 25 लाख के मल्टीपल में इसको बढ़ाना पड़ेगा। लाइक 75 लाख, 1 करोड़, 1.25 करोड़ तरीके से ही आप ये प्लान ले सकते हैं। फिर है, अगर आप 1.5 करोड़ से 4 करोड़ के बीच में टर्म इंश्योरेंस सोच रहे हैं तो आपको 50 लाख के मल्टीपल में लेना पड़ेगा। लाइक 1.5 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़, इस तरीके से आप ये प्लान ले सकते हैं। फिर 4 करोड़ से ऊपर है तो आप 1 करोड़ के मल्टीपल में ही इसको ले पाएंगे। तो अब हम बात करते हैं डेथ बेनिफिट की, क्योंकि यहाँ पे टर्म इंश्योरेंस में जो मेन बेनिफिट मिलता है वो डेथ पे ही मिलता है। यहाँ पे मैच्योरिटी आपको नहीं मिलती है, जो भी आप पे करते हैं वो आपको रिफ़ंड नहीं किया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो मेन बेनिफिट है वो डेथ बेनिफिट का ही टर्म इंश्योरेंस में मिलता है। तो टर्म इंश्योरेंस में अगर आप रेगुलर या लिमिटेड प्रीमियम ऑप्शन चूज़ करते हैं तो इन तीनों में से जो भी हायर होगा वो हायर आपको पे किया जाएगा। और अगर आप सिंगल प्रीमियम चूज़ करते हैं तो उसमें आपको इन दोनों में से जो भी हायर होगा वो पे किया जाएगा। तो आइए इसको हम समझते हैं। तो सम एश्योर्ड ऑन डेथ यहाँ पे डिफाइन किया गया है। सबसे पहला ऑप्शन है, अगर रेगुलर या लिमिटेड प्रीमियम ऑप्शन है तो उसमें अगर आपने जो भी सालाना प्रीमियम दिया है उसका अगर 7 टाइम ज़्यादा हुआ तो वो आपकी फैमिली को डेथ पे दिया जाएगा। सेकंड, जब डेथ हुई है, डेथ से पहले जितना भी LIC के पास आपका प्रीमियम कलेक्ट हुआ है अगर उसका 105% ज़्यादा हुआ तो वो फैमिली को पे किया जाएगा। या थर्ड, एब्सोल्यूट अमाउंट ऑन डेथ यहाँ पे किया जाएगा। तो एब्सोल्यूट अमाउंट क्या होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इन तीनों में से जो भी हायर होगा वो हायर आपकी फैमिली को पे किया जाएगा। अगर आप वन टाइम पेमेंट चूज़ कर रहे हैं सिंगल प्रीमियम तो उसमें आपके 2 ऑप्शन मिलेंगे। जो भी आपने एक बार अमाउंट पे किया है उसका 125% ज़्यादा हुआ तो वो फैमिली को दिया जाएगा, या एब्सोल्यूट अमाउंट ज़्यादा हुआ तो वो दिया जाएगा। तो अब हम देखते हैं एब्सोल्यूट अमाउंट क्या है। तो एब्सोल्यूट अमाउंट यहाँ पर डिफाइन किया गया है आपके ऑप्शंस के हिसाब से। जैसे अगर आप ऑप्शन 1 चूज़ करते हैं लेवल सम एश्योर्ड, तो लेवल सम एश्योर्ड में जो भी आपका थ्रू आउट पॉलिसी टर्म है वो आपका फिक्स रहेगा अमाउंट। लाइक जैसे आपने 50 लाख का लिया है तो 50 लाख आपका इंश्योरेंस अमाउंट फिक्स रहेगा। तो ये ऑन डेथ आपको ये 50 लाख दे दिया जाएगा, या उससे ज़्यादा अगर ऊपर वाली दोनों चीज़ें हुई तो इन तीनों में से जो भी हायर होगा वो हायर आपकी फैमिली को पे किया जाएगा। सेकंड, अगर आपने ऑप्शन 2 चूज़ किया है जिसमें हर साल आपका सम एश्योर्ड बढ़ रहा है, ऐसे केस में शुरुआत के जो 5 साल होंगे तब तक तो आपका इंश्योरेंस अमाउंट सेम ही रहेगा। लाइक अगर आपने 50 लाख का लिया है तो 50 लाख 5 साल तक तो सेम ही रहेगा। 6th ईयर से ये 10% एवरी ईयर बढ़ता रहेगा। लाइक 55 लाख, 60 लाख, 65 लाख, इस तरीके से ये जब तक बढ़ेगा जब तक कि 15 साल नहीं हो जाते और ये डबल नहीं हो जाता। जो आपने 50 लाख का लिया था ये डबल होके 1 करोड़ नहीं हो जाता, तब तक आपका ये इंक्रीज़ होता रहेगा। फिर 1 करोड़ पे आने के बाद ये फिक्स हो जाएगा। तो कहने का मतलब जब तक आपका जो सम एश्योर्ड है वो डबल नहीं हो जाता तब तक 15 सालों तक ये आपका बढ़ता रहेगा। तो इस ऑप्शन में भी जो आपका इंक्रीज सम एश्योर्ड है, जिस टाइम डेथ हुई है उस टाइम क्या आपका सम एश्योर्ड चल रहा था इंक्रीज होके, वो आपके फैमिली को पे किया जाएगा। तो यहाँ पे ये डेथ बेनिफिट के ऑप्शन मिलते हैं। तो इनमें से जो भी हायर होता है वो पे किया जाता है। तो टर्म इंश्योरेंस में देखा जाए तो मोस्टली टाइम एब्सोल्यूट अमाउंट ही यहाँ पे ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम आप कम देते हैं। तो प्रीमियम वाले ऑप्शन से आपका अमाउंट कैलकुलेशन कम होता है, तो एब्सोल्यूट अमाउंट यहाँ पे मिलता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं अगर आपने इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड ऑप्शन चूज़ किया है, जैसे मान लीजिए पॉलिसी टर्म आपने लिया है 15 ईयर्स का, तो 5वें साल तक तो आपका ये 1 करोड़ ही रहने वाला है। फिर 1 करोड़ का 10% होता है 10 लाख। तो ये 10 लाख आपका अमाउंट हर साल इसमें बढ़ता रहेगा जब तक कि आपका जो ये 1 करोड़ है ये 1 करोड़ 2 करोड़ ना हो जाए,
जब तक आपका ये 2 करोड़ होके डबल ना हो जाए तब तक आपका ये बढ़ता रहेगा। अब मान लीजिए किसी कस्टमर ने पॉलिसी ली है और अगर 13th ईयर उनकी डेथ हुई है तो उनकी फैमिली को यहाँ पे एब्सोल्यूट अमाउंट के तौर पे 1,80,00,000 रुपये फैमिली को पे किए जाएंगे। तो इस तरीके से अगर 20 ईयर्स का प्लान लिया है तो यहाँ देख सकते हैं जैसे यहाँ पे डबल हुआ 2 करोड़, फिर उसके बाद यहाँ पे आपका अमाउंट फिक्स हो गया। इस तरीके से ये इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड वाला ऑप्शन भी काफ़ी अच्छा प्लान है। इसमें समय के हिसाब से आप अपना इंश्योरेंस अमाउंट बढ़वा सकते हैं, बार बार आपको नया प्लान लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सेम प्लान में ही आपका इंश्योरेंस बढ़ता रहेगा। तो अब हम बात करते हैं हाई सम एश्योर्ड रिबेट की। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि अगर आप ये प्लान बढ़ा लेते हैं तो उसमें आपको प्रीमियम कम पे करना है। तो अगर आप फिक्स अमाउंट का इंश्योरेंस ले रहे हैं तो उसमें अगर आप रेगुलर प्रीमियम या लिमिटेड प्रीमियम चूज़ करते हैं तो 1 करोड़ तक तो आपकी प्रीमियम सेम ही रहनी है। लेकिन अगर आप 50-50 लाख के 2 लेते हैं टर्म इंश्योरेंस या 1 करोड़ का एक ही लेते हैं तो आपका प्रीमियम सेम ही आना है। लेकिन अगर आप यहाँ पे प्लान कर रहे हैं लाइक 1.5 करोड़ का प्लान, तो अगर 1.5 करोड़ का एक ही प्लान लेते हैं तो अगर आप जैसे 50-50 लाख के 3 टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो उसमें आपका प्रीमियम यहाँ पे ज़्यादा देना पड़ता है। कंपैरेटिव यहाँ पे आपको 18% कम देना पड़ेगा अगर आप एक ही 1.5 करोड़ का इंश्योरेंस अप्लाई करते हैं तो इस तरीके से यहाँ देख सकते हैं एज के हिसाब से और सम एश्योर्ड के हिसाब से यहाँ पे अलग अलग रिबेट आपको मिलती है। तो मैक्सिमम यहाँ पे आपको 40% तक की रिबेट ऑफर की जाती है। इसी तरीके से ऑप्शन 2 में भी आपको मैक्सिमम यहाँ पे 36% तक की रिबेट प्रीमियम में दी जाती है। तो अब हम बात करते हैं अदर फीचर्स इस प्लान के क्या हैं उनकी। यहाँ पे अगर आप एवरी ईयर पेमेंट कर रहे हैं तो उसमें आपको यहाँ पे कोई सरेंडर वैल्यू नहीं पे करनी है। लेकिन अगर आप लिमिटेड प्रीमियम ऑप्शन चूज़ करते हैं, मतलब आपने अपने टाइम जितना पे करना था 15 साल बिना पे कर दिया है और आपका इंश्योरेंस अभी कंटिन्यू चल रहा है, तो आने वाले जो 3 साल हैं तो उनमें से 3 साल की जो प्रीमियम है वो आपको LIC दे देगी और आपकी और आने वाले टाइम के हिसाब से आपके जो इंश्योरेंस अमाउंट की जो प्रीमियम बच रही थी वो भी आपको यहाँ पे वो भी हो सकता है तो रिफंड कर दी जाएगी। और अगर सिंगल प्रीमियम की बात करें, आपने वन टाइम एक बार पेमेंट दे दिया था तो अब अगर आप फ्यूचर में उसको बंद करवाते हैं तो जो भी तो इक्विवेलेंट आपका कैलकुलेशन की जाएगी कि कितने साल का आपका एवरेज प्रीमियम लगा है, तो जो रिमेनिंग अमाउंट आपका तो रिमेनिंग ईयर्स बचते हैं उसके हिसाब से जो प्रीमियम आएगी वो आपको रिफ़ंड कर दी जाएगी। लोन की फैसिलिटी यहाँ पे आपको अवेलेबल नहीं है। सबसे अच्छी बात इसमें आपको ग्रेस पीरियड की मिलती है। ग्रेस पीरियड मतलब जो आपकी पॉलिसी डेट है उस दिन अगर आपकी ड्यू हो जाती है प्रीमियम तो सेम डे अगर आप नहीं भी भरते हैं तो 30 दिन तक का आपको LIC मौका देती है कि आप 30 दिन के अंदर अंदर आप कहीं से भी पेमेंट अरेंज करके वो पे कर दीजिए ताकि आपका इंश्योरेंस चालू रहे। अगर आपका ग्रेस पीरियड निकल जाता है फिर आपकी पॉलिसी बंद हो जाएगी, फिर कोई भी क्लेम LIC आपको नहीं देगी अगर डेथ हो जाती है तो इसलिए आपका विशेष ध्यान रखिए कि ग्रेस पीरियड से ऊपर आपका टाइम नहीं होना चाहिए प्रीमियम का, ताकि आपका इंश्योरेंस कंटिन्यू रहे। अगर मान लीजिए कोई कस्टमर है उन्होंने प्रीमियम पे नहीं करी और पॉलिसी बंद हो चुकी है तो पॉलिसी बंद होने के 5 साल के अंदर अंदर आप आ सकते हैं। अगर 5 साल निकल गए तो उसके बाद ये पॉलिसी रिवाइवल नहीं हो सकती है, पॉलिसी वापस चालू नहीं हो पाएगी। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपकी पॉलिसी रिवाइवल कभी ना हो, आपकी पॉलिसी कंटिन्यू चलती रहे। तो अब हम बात करते हैं सैम्पल प्रीमियम की। जो भी आपकी प्रीमियम आ रही है एज के हिसाब से, सम एश्योर्ड के हिसाब से वो कितनी आ रही है। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है 50 लाख का, जिसमें हमने फिक्स रखा है कि 50 लाख का इंश्योरेंस कंटिन्यू रहेगा। अगर 20 ईयर्स का व्यक्ति ये प्लान 20 साल लंबा लेता है तो यहाँ पे उनको 4550 रुपये ही प्रीमियम देनी है। तो देख सकते हैं दोस्तों, सिर्फ 4550 रुपये प्रीमियम 50 लाख के टर्म इंश्योरेंस के लिए आपको देनी पड़ती है। तो यहाँ देखा जाए तो बहुत ही कम है। मंथली देखा जाए तो यहाँ पर सिर्फ जो प्रीमियम आ रही है वो आ रही है महीने के 380 रुपये। महीने के 380 रुपये में यहाँ पे 50 लाख का कंपनी आपको इंश्योरेंस दे रही है, तो ये सबसे अच्छी बात है आपके लिए। फिर अगर आप 20 ईयर्स की पॉलिसी में 15 साल पेमेंट कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा क्योंकि लास्ट के 5 साल आपको प्रीमियम नहीं देना है। फिर है अगर आप 10 ईयर्स पेमेंट ही करना चाहते हैं तो उसमें 6,600 रुपये देने पड़ेंगे और वन टाइम अगर आप पे करते हैं तो 44,350 आपका अमाउंट यहाँ पे करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं काफ़ी यहाँ पे कम प्रीमियम आपका लगता है। जो आपके मन में एक डाउट रहता है कि LIC में टर्म इंश्योरेंस महंगा क्यों है प्राइवेट कंपनीज़ के कंपेरिजन में, तो ये आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो अब से LIC का ये टर्म इंश्योरेंस प्लान आपका महंगा नहीं है। जो मार्केट में अदर कंपनीज़ की रेट चल रही है हो सकता है उससे कम में ही LIC आपको ये ऑफ़र कर रही हो। तो ये सबसे अच्छी बात है कि बहुत कम अमाउंट में आपको बहुत बड़ा इंश्योरेंस LIC प्रोवाइड कर रही है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं एज के हिसाब से ये प्रीमियम यहाँ पे आएगा। तो ये प्रीमियम दोस्तों विदाउट GST है। यहाँ पे टर्म इंश्योरेंस में 18% GST अलग से गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। तो इस प्रीमियम में आप 18% GST अलग से ऐड करके टोटल अमाउंट यहाँ पे करते हैं।
वो सभी कंपनी में रूल सेम ही है, सभी कंपनी में टर्म इंश्योरेंस का 18% ही GST लगता है। फिर है, अगर आप इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड लेते, हर साल आप सम एश्योर्ड बढ़ा रहे हैं, तो ऐसे केस में यहाँ पे जहाँ फिक्स आपका 50 लाख का इंश्योरेंस था 20 साल के लिए, तो यहाँ पे लग रहे हैं 5850 रुपये आपके, क्योंकि आपका आने वाले टाइम में 50 लाख का इंश्योरेंस 1 करोड़ का बनने वाला, इसीलिए आपको एडिशनल यहाँ पे थोड़ी प्रीमियम देनी पड़ती है। इस तरीके से आप देख सकते हैं चार्ट कि किस एज पे क्या यहाँ पे प्रीमियम आ रही है। तो ये काफ़ी सस्ती प्रीमियम है दोस्तों। तो इसमें सबसे अच्छा बेनिफिट आपको एक ये भी मिलता है, वो है सेटलमेंट ऑप्शन का। अगर आप चाहते हैं कि कभी भी डेथ का केस हो, उस टाइम जो एक बड़ा अमाउंट आ रहा है 50 लाख 1 करोड़ का, वो फैमिली को एक साथ ना मिल के एज अ पेंशन के रूप में मिले, उनको हर महीने एज अ इनकम मिले आपकी तरफ से, तो वो भी आप इंस्टॉलमेंट में उनको पे कर सकते हैं। उसमें मिनिमम इंस्टॉलमेंट वो होनी चाहिए, वो इस तरीके से यहाँ पे होनी चाहिए। आप चाहें तो 5 साल 10 साल 15 साल के टेन्योर में उस अमाउंट को आप डिस्ट्रीब्यूट करवा सकते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं कि आपको ये प्लान क्यों लेना चाहिए। तो सबसे पहला बेनिफिट इस प्लान को लेने का है टू प्रोटेक्ट फाइनेंशियल लॉस टू द फैमिली इन केस ऑफ अनफोर्सिन रिस्क ऑफ डेथ। कभी भी अगर डेथ का केस होता है तो आपकी फैमिली को फाइनेंशियल लॉस ना हो आपके ना रहते हुए, इसलिए आपको ये प्लान लेना चाहिए। आज अगर नहीं रहते हैं तो 50 लाख 1 करोड़ का बड़ा अमाउंट फैमिली को जाएगा, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फैमिली की बनी रहेगी, उनको फाइनेंशियली कभी लॉस नहीं होगा। आपका पूरा सपोर्ट, आपके ना रहते हुए भी पूरा सपोर्ट फैमिली को यहाँ पे फाइनेंशियली मिलता रहेगा। टू कवर आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी, आपके ना रहते हुए जो भी जिम्मेदारियाँ हैं, लाइक बच्चों की एजुकेशन है, बच्चों की शादी है, फैमिली पेंशन्स है, वो सभी इस अमाउंट से आपके कवर हो जाएगी। कंपैरेटिवली लो प्रीमियम रेट है, जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी कम प्रीमियम यहाँ पे ऑफर की जाती है LIC की तरफ से। बहुत बड़े टर्म इंश्योरेंस के अंदर डिफरेंट रेट है, स्मोकर नॉन स्मोकर जो भी स्मोकिंग करते हैं उनके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा प्रीमियम देके भी आप इंश्योरेंस ले सकते हैं। फिर हाई सम एश्योर्ड रिबेट है, 40% तक का आपको डिस्काउंट मिलता है अगर आप 5 करोड़ तक का इंश्योरेंस लेते हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि जितना बड़ा इंश्योरेंस लेंगे उतनी प्रीमियम आपकी कम होती जाएगी। गारंटेड डेथ बेनिफिट है, यहाँ पे जैसे हमने डेथ बेनिफिट में देखे 3 ऑप्शंस आपको मिलते हैं, तीनों में से जो भी हायर होगा वो LIC आपको पे करती है, तो ये तो गारंटी है ही है। साथ में सबसे अच्छी गारंटी वो है गवर्नमेंट की, जिसे हम कहते हैं सोवरेन गारंटी। सोवरेन गारंटी के तहत LIC का जो भी आपका सम एश्योर्ड में जो पैसा है वो आपका 100% सेफ होता है। अगर मान लीजिए कभी ऐसी स्थिति आती है कि LIC पे नहीं कर पाती है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया LIC के बिहाफ पे आपको ये पेमेंट पे करेगी। तो कम से कम एक ये तो आपकी सिक्योरिटी है कि ना रहते हुए आपका पेमेंट कहीं नहीं जाना, पेमेंट आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा। फिर है चॉइस ऑफ रिस्क कवर, आपके पास रिस्क कवर की भी चॉइस है। आप फिक्स अमाउंट रखना चाहते हैं 50 लाख 1 करोड़ का, तो फिक्स अमाउंट का ले सकते हैं। अगर आप बढ़ाना चाहते हैं हर साल 10%, तो वो भी आप ले सकते हैं इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड में। टाइम के हिसाब से आपका टर्म इंश्योरेंस का अमाउंट बढ़ता रहेगा। और लास्ट है वेरी फ्लेक्सिबल प्रीमियम पेमेंट टर्म्स, आपके पास बहुत ही फ्लेक्सिबल प्रीमियम पेमेंट टर्म्स है। आप लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट कर सकते हैं, सिंगल कर सकते हैं, ईयरली आरफेली, जैसे भी आप सुटेबल आपको लगता है वो आप मोड चूज़ कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा LIC का न्यू युवा टर्म इंश्योरेंस प्लान। आशा करता हूँ आपको ये प्लान काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको इस प्लान में कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी पूरी सहायता करूँगा। और अगर आप अपने एज पे प्रीमियम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे अपनी एज और कितने टाइम का आपको ये टर्म इंश्योरेंस चाहिए और कितने लाख का चाहिए आप कमेंट में डिटेल सेंड कर दीजिएगा, मैं आपकी प्रीमियम कैलकुलेट करके आपको भेज दूंगा। तो अगर आपको ये प्लान लेना है तो जिस भी एडवाइज़र ने आपको ये वीडियो शेयर की है उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपने ये ओपनली वीडियो देखा है, कोई भी एडवाइज़र ने अगर आपको शेयर नहीं किया है, तो आप हमसे डायरेक्टली कमेंट करके कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको ये प्लान लेने में पूरी सहायता करेंगे। तो इसी तरीके के LIC से रिलेटेड कंटेंट के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।